ये कहानी है ली सांग-बो के बारे में, एक साउथ कोरियन अभिनेता जो हाल ही में खबर में रहा। लेकिन असली बात खबर नहीं है। असली बात यह है कि उसकी जन्म कुंडली में था काल सर्प योग, और ये बात दुनिया में किसी और को नहीं पता। अगर आप ज्योतिष में विश्वास नहीं करते तो आपको ये ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये है काल सर्प योग और अन्य श्राप का 54वां एपिसोड, और मैं हूं आदित्य मेहता। अगर किसी जन्म कुंडली में बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के बीच फंस जाते हैं, यानी बाकी के सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस के एक ही तरफ आ जाते हैं, तो कुंडली में काल सर्प योग बनता है। यह एक बहुत ही अशुभ योग माना जाता है, इसीलिए इसे काल सर्प दोष भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। अब ली सांग-बो की कुंडली देखते हैं। उसका जन्म 21 अक्टूबर 1981 को रात 12:28 बजे सोल, साउथ कोरिया में हुआ था। यहां क्या दिख रहा है? राहु पहले घर में है, केतु 7वें घर में, और बाकी सभी ग्रह एक ही तरफ। यह हुआ पहले प्रकार का काल सर्प दोष, अनंत काल सर्प योग। यहां राहु के साथ लग्न भाव में चंद्र भी है। इस युति को कहते हैं चंद्र ग्रहण दोष। अब यहां से पैटर्न शुरू होता है। ली सांग-बो की जिंदगी बचपन से ही आसान नहीं थी। उसने अपने माता पिता दोनों को छोटी उम्र में खो दिया, और कुछ ही साल पहले उसके एक भाई या बहन की भी मृत्यु हो गई। ये सिर्फ घटनाएं नहीं होती, ये पैटर्न है। ऐसे घाटे इंसान के मन को तोड़ देते हैं, सोच को बदल देते हैं, और धीरे धीरे गहरी परेशानी। फिर आता है अगला फेज। उसका नाम जुड़ा नशे से जुड़े एक मामले में। बाद में उसे साफ कर दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। और यहां सबसे बड़ा झटका लगता है। एक अभिनेता के लिए उसकी पहचान होती है उसका काम, लेकिन इस घटना के बाद ली सांग-बो का नाम काम से नहीं विवादों से जुड़ने लगा। प्रोजेक्ट्स रुक गए, ऑफर्स बंद हो गए, और धीरे धीरे करियर खत्म होने लगा। यह होता है असली नुकसान। और यह भी एक पैटर्न है। बिना गलती के भी बदनामी, समाज का दबाव, और जब काल सर्प योग के साथ चंद्र ग्रहण दोष जुड़ता है तो हालत बदल जाती है। कभी बीमारी से, कभी नशे से, और कभी मन के दबाव से। और फिर यह पैटर्न रुकता नहीं। मार्च 2026 ली सांग-बो अपने घर में मृत पाया गया। कोई स्पष्ट वजह नहीं, कोई साफ जवाब नहीं, बस एक पैटर्न। ये सब अलग अलग नहीं लगता, ये एक पैटर्न दिखाता है, एक ही दिशा में जाता हुआ पैटर्न। और ये पैटर्न समझाने के लिए मैंने 50 से ज्यादा कुंडलियों पर वीडियोस बनाए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और आपको ज्योतिष मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न्स को देख सकते हो ना? आपने अभी देखा काल सर्प योग और अन्य श्राप का 54वां एपिसोड। मेरा नाम है आदित्य मेहता। मिलते हैं अगले एपिसोड में।